अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज की हमारी ईमान फरोज़ कहानी है क़यामत के दिन की एक झलक। कभी कभी इंसान रात के सन्नाटे में बैठकर सोचता है कि एक दिन आएगा, वो दिन जिसे ना इंसान टाल सकता है ना इससे भाग सकता है। वो दिन जब ज़मीन अपनी सारी कहानियाँ बयान कर देगी और इंसान के कदम उसकी गवाही बन जाएंगे। कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की दौड़ में हम सब भाग रहे हैं, लेकिन हकीकत में एक दिन आएगा जब ना कोई दौलत काम आएगी, ना शोहरत, ना रिश्ता, ना ताकत, सिर्फ इंसान और इसके अमाल होंगे। ये वीडियो आपको दिखाएगी वो मंजर, वो लम्हा जिसे देखकर बड़े बड़े दिल लर्ज़ जाते हैं, लेकिन जो ईमान वालों के लिए नूर और उम्मीद भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करता। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 2। क़यामत का आगाज़, वो लम्हा जिसे सुनकर भी दिल हिल जाता है। एक दिन एक लम्हा आएगा जब दुनिया की ज़िंदगी चल रही होगी, कोई हंस रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई बाजार में खरीदारी कर रहा होगा और अचानक से इसराफील सुर में फूंक मार देंगे। इस आवाज़ को कोई नहीं रोक सकता और ये आवाज़ आसमान को चीर देगी। इस आवाज़ को कोई नहीं रोक सकेगा। ये आवाज़ ज़मीन को चीर देगी, पहाड़ों की जड़ें तक लर्ज़ उठेंगी। ज़मीन ऐसे हिलेगी जैसे सर्दियों की नींद से जाग रही हो। ज़मीन और पहाड़ एक झटके में रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। आसमान फट जाएगा, समुंदर आग के शोलों में बदल जाएगा, हवाएं चीखेंगी, दरख्त उखड़ कर फ़ज़ा में बिखर जाएंगे और इंसान चीखता हुआ दौड़ेगा। कहाँ भागूं, कौन बचाएगा? लेकिन जवाब आएगा, आज कोई पनाह नहीं, आज सिर्फ अमाल का हिसाब होगा। ये लम्हा ऐसा होगा कि इंसान सोचेगा, काश एक सजदा और कर लेता, काश एक गुनाह छोड़ देता, काश एक आंसू अल्लाह के खौफ में बहा देता। लेकिन वक़्त ख़त्म हो चुका होगा। इंसानियत का सबसे बड़ा इज्तिमा मैदान हशर में लग चुका होगा। फिर सारी इंसानियत एक वसीअ अर्ज़ मैदान में जमा की जाएगी। एक ऐसा मैदान जहां ज़मीन हमवार होगी, कोई साया नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, अरबों इंसान और बस खामोशी। सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देगी। हर इंसान जानता होगा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई ज़ुबान झुठलाएगी तो हाथ बोल पड़ेगा, हाथ झुठलाएगा तो पाँव बोल पड़ेंगे। फरिश्ते हर तरफ मौजूद होंगे, बावकार, नूरानी, खामोश मगर बहियतनाक, और हर एक के हाथ में नामा माल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन सूरज लोगों के बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा और इंसान पसीने में डूब जाएंगे। सही मुस्लिम शरीफ में कुछ लोगों का पसीना टखनों तक होगा, कुछ का घुटनों तक, कुछ का सीनों तक और कुछ पसीने में डूब जाएंगे। जो दुनिया में तकब्बुर करते थे, एक नौजवान खड़ा होगा, हाथ कांप रहे होंगे, दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होगा। वो सोच रहा होगा, ऐ काश मेरे इमाल अल्लाह को पसंद आ जाए। नामा इमाल से फैसला कुन लम्हा आ गया होगा। फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, इनके हाथों में बंद किताबें होंगी। किसी को किताबें दाहिने हाथ में दी जाएंगी और इसके चेहरे पर ऐसी रोशनी होगी जैसे अंधेरे में सूरज तलू हो गया हो। कुछ की किताबें बाइने हाथ में दी जाएंगी और वो चीख कर कहेगा, हाय अफसोस, काश मुझे मेरी किताब ना दी जाती। वो लोग ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, शर्मिंदगी से, नदामत से, खौफ से, हर तरफ चीखें होंगी। ये बताएगा, आज सिर्फ अमाल इंसान को बचा सकते हैं। पुल सिरात आखिरत का सबसे ख़तरनाक मरहला होगा। फिर इंसानों को पुल सिरात से गुजरना होगा, जो तलवार से तेज़, सर के एक बाल से बारीक, अंधेरों में डूबा हुआ, नीचे जहन्नम के दहलते शोले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग अपने अमाल के मुताबिक पुल से गुजरेंगे, कोई बिजली की रफ्तार से, कोई हवा की तरह और कोई घुटनों के बल। सही मुस्लिम शरीफ में कुछ लोग पुल से गुजरते हुए कांप रहे होंगे, हर कदम दहलता हुआ, हर कदम डोलता हुआ। नीचे जहन्नम की आग भड़कते शोले, फरिश्ते पुकारते हुए, जल्दी करो,
अमाल का वज़न बताएगा कि तुम्हारी रफ्तार क्या है। नेक लोगों का मकाम, ऐसी रोशनी जो बुझ नहीं सकती। एक नेक बुजुर्ग की मिसाल है जो दुनिया में हमेशा लोगों की मदद करता रहा, छुपी हुई नेकियों में लगा रहा, किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी को धोखा नहीं दिया। वो पुल सिरात से बिजली की रफ्तार से गुजर जाएगा। इसके चेहरे पर सुकून होगा, आंसू खुशी के होंगे। वो कहेगा, ऐ मेरे रब, तू वाकई ही रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अमानत और सच्चाई से महरूम होगा इसे ईमान उठा लिया जाएगा। मुस्नद अहमद शरीफ में। इस लम्हा इंसान सोचेगा, काश मैंने एक झूठ कम बोला होता, काश मैंने अमानत ना छोड़ी होती, काश मैंने दिल आज़ादी ना की होती। जन्नत वालों को बिशारत दी जाएगी और कुरान पाक का वादा भी है और अल्लाह ताला फरमाते भी हैं, ईमान वाले और नेक अमल करने वाले जन्नत में हैं, वो हमेशा वहीं रहेंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 82। वो दिन जिससे सब कामते होंगे, मोमिन इस दिन सुकून से खड़ा होगा और एक आवाज़ आएगी, ऐ मुतमईन नफ्स, अपने रब की तरफ लौट आओ। तू इससे राज़ी है, वो तुझसे राज़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, दुनिया पीछा करने वालों को थका देती है, मगर आखिरत वो है जो पुकारते ही आराम देती है। ऐ अल्लाह, हमारे अमाल को कबूल फरमा, हमारे दिलों को नूर दे, हमें इस दिन शर्मिंदगी से बचा और हमें इनमें शामिल फरमा जो तेरी रज़ा के लिए जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये कहानी सिर्फ देखने के लिए या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करके अमल करने के लिए है, ताकि हम सब जन्नत में दाखिल हो जाएं। दिल को सुकून, रूह को रोशनी और ज़िंदगी को नया रंग देने वाली है। और क्या आप चाहते हैं कि हर दिन आपके दिल में ईमान की रोशनी बढ़ती रहे? तो अभी चैनल नूरे इलाही को सब्सक्राइब करें और इस नेकी का हिस्सा बने, ताकि आने वाली हर ईमान फरोज़ कहानी, वाक़िया, किस्सा सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।